फिल्म धुरंधर 2 सफलता के परचम गाड़ रही है और इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे उत्तर प्रदेश का एक माफिया अतीक अहमद, जिसका पाकिस्तान आईएसआई के साथ संबंध था, जो भारत में जाली नोटों का कारोबार करता था, और कैसे अतीक अहमद मारा गया और कैसे उसने कई सालों तक उत्तर प्रदेश में आतंक का एक नंगा नाच खेला। उस पूरे मामले में कैसे जब एक विधायक की हत्या की गई, बसपा के पूर्व विधायक की, और उसके बाद जब अतीक अहमद फरार हुआ, तो कैसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अतीक अहमद को एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्पेशल सेल के तत्कालीन इंस्पेक्टर विनय त्यागी हैं। त्यागी जी, कैसे अतीक अहमद की गिरफ्तारी की गई? उस समय वो एक एमपी था, सिटिंग एमपी। अभी धुरंधर 2 मूवी रिलीज हुई है दिल्ली में और इंडिया में, तो मुझे पता चला कि उसमें मेरा भी एपिसोड दिखाया गया है। हुआ ये था कि मैं स्पेशल सेल में पोस्टेड था लोधी कॉलोनी। मैं 2004 में लोधी कॉलोनी में आया था। मेरे एसीपी थे राजवीर सिंह, वो मुझे स्पेशल सेल में लाए थे। तो उस दौरान हमने बड़े हार्डकोर क्रिमिनल और ड्रेडेड क्रिमिनल काफी पकड़े। तो ये 2008 का वाक्य है। तो हम किसी गैंगस्टर का नंबर सुन रहे थे, तो उस दौरान गैंगस्टर का जब नंबर सुन रहे थे तो उसमें मैंने अतीक की आवाज सुनी। अच्छा। जब हमने अतीक की आवाज सुनी तो हमने अपने सीनियर अफसरों को बताया कि ये अतीक अहमद राजूपाल मर्डर केस में वांटेड है और यूपी पुलिस से इस पे 2 लाख का इनाम है, और यूपी पुलिस की एसटीएफ सरगर्मी से ढूंढ रही है, और मायावती जी उस टाइम मुख्यमंत्री थी, तो उन पे भी इसने जानलेवा हमला किया था, जो इन्वेस्टिगेशन में आया, गेस्ट हाउस कांड जो हुआ था उसमें। तो यूपी एसटीएफ ने यहाँ दिल्ली में डेरा डाला हुआ था। स्पेशल सेल भी एक्टिव हो गया, हमारी टीम। तो जब हमें ये पता चला कि ये वांटेड है, तो हमने जो है डीपली इसमें इन्वॉल्व हुए। तो पता चला कि ये जब एब्सकॉन्ड कर रहा था उस केस में, तो ये कुछ जामा मस्जिद एरिया में ठहरा, फिर मीरा रोड चला गया बॉम्बे। उसके बाद ये पुलिस इसके पीछे पीछे रही, लेकिन ये एसटीएफ के हाथ नहीं आया। तो ये जामा मस्जिद कितने दिन रहा? आपकी जांच में क्या आया था? जामा मस्जिद करीब ये 1 हफ्ते रहा। अच्छा। हाँ। मतलब किसी ने शेल्टर दी थी उस समय? हाँ, किसी ने शेल्टर दी हुई थी। आदमी का नहीं मालूम मुझे। ये तब पता चला कि जब एसटीएफ वहाँ पहुंची, फिर बॉम्बे पहुंच गई एसटीएफ मीरा रोड, तो वहां से भी ये निकल गया। अच्छा। फिर हमें पता चला कि ये गाली अपार्टमेंट है पीतमपुरा में, परवाना रोड पे, वहाँ किसी प्रोफेसर के घर ठहरा हुआ है। ठीक है। तो हमने बड़ा इस पे डीप इन्वेस्टिगेशन करी। तो एक दिन एक कॉल आई, तो उसमें ये बात कर रहा था किसी उससे कि भाई आज सुबह शाम को हम जो है यहाँ से निकलेंगे और अपने सामान वामान लेके साथ रखना। तो हमें ये मालूम था कि गैंगस्टर है तो शूटर भी इसके साथ होगा और वेपन भी होंगे। तो हमने वहाँ ट्रैप लगाया तो एक गाड़ी का पता चला, DL3CAA 1025। अच्छा। होंडा सिटी थी, क्रीम कलर की और व्हाइट कलर की। तो जैसी गाली अपार्टमेंट में, उस दिन 31 जनवरी 2008 की बात है, उस दिन दिल्ली में टेम्परेचर 6 डिग्री था। अच्छा, बहुत ज्यादा ठंड थी। बहुत ज्यादा ठंड थी। तो जैसे ही हम गालिब अपार्टमेंट में पहुंचे तो हमने देखा कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं कॉलोनी के। तो हमें बच्चों को भी देखना था कि कहीं हम उस पर हाथ डालें, रेस्ट ड्राइविंग करके। कितने बजे का वक्त होगा ये 4 साढ़े 4 बजे सुबह, शाम का। हाँ। तो हमने जैसे ही इसकी गाड़ी निकली, मैं वैगन आर में था, मेरे इंस्पेक्टर गोविंद शर्मा वो सेंट्रो कार में थे, और एक और वैगन आर थी हमारी। तो हमने इसे तीनों तरफ से राउंड अप कर लिया, और मैंने अपनी वैगन आर इसकी गाड़ी के आगे लगाई, होंडा सिटी के, और उतर तो ही जैसे ही मैंने ग्लॉक पिस्टल कॉक करके, ये कंडक्टर सीट पे बैठा हुआ था, जैसे ही मैंने पिस्टल लगाई तो इसने हाथ ऊपर कर लिए, बोला मेरे से कि अरेस्ट है। मैंने कहा अरेस्ट है, नीचे आइए। अब ये नीचे नहीं आना चाह रहा था। जब गाड़ी से पकड़ के इसे नीचे खींचा तो पता चला कि इसने जो है पैंट में पेशाब कर दिया था। क्या बात कर रहे हैं? यस। एक बाहुबली ने, माफिया ने, जो एमपी है। जान सबको प्यारी होती है, जब पिस्टल कनपट्टी पे लगती है तो अच्छे माफिया पेशाब। ग्लॉक पिस्टल सीधे कनपट्टी पे लगा, सीधा कनपट्टी पे लगाई, क्योंकि मुझे पता था कि ये बहुत बड़ा माफिया है। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये सिटिंग एमपी भी है और इसका खौफ है उत्तर प्रदेश में? पता था मुझे सब कुछ। हाँ। लेकिन मुझे ये भी था, मुझे अपना भी डिफेंस करना था, अपनी टीम का भी। और फिर वांटेड था कोई, वो तो था नहीं देशभक्त। और इसकी गाड़ी में कितने लोग थे त्यागी जी? 2 थे ये।
तो जैसे ही हमने इसे नीचे उतारा तो देखा कि इसकी जो है कंडक्टर सीट पूरी गीली हुई थी और इन्हें सफारी सूट डाला हुआ था ग्रे कलर का, वो सारा जो है भीगा हुआ था नीचे से। ये बात बहुत गौर करने वाली है कि एक सिटिंग एमपी जो अतीक अहमद, जिससे कि पूरा उत्तर प्रदेश खौफ खाता था, जब स्पेशल सेल के ये इंस्पेक्टर ने उसके कनपट्टी पे ग्लॉक पिस्टल लगाई तो अतीक अहमद ने पेशाब कर दी। और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये बताता है कि आतंक का अंत जरूर होता है और जब पुलिस की पिस्टल अपराधी के सीने पर या सर पर लगती है तो उसका क्या हर्ष होता है। देखो, चाहे गैंगस्टर हो चाहे कोई भी हो, जान सबको प्यारी होती है। और हमने अपनी डिफेंस में जो है पिस्टल उसे लगाई थी। नीचे आपने पिस्टल लगाई तो ये हमें हुआ? मालूम था, हमें ये आइडिया था कि इसके साथ जो ड्राइवर और बंदा बैठा है उन पे वेपन है। तो जब हमने इसे उतार के मैंने अपनी गाड़ी में बिठाया, फिर इसे मैंने बताया कि मैं दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल से हूँ, तो ये सिर्फ पुलिस सुन पाया, दिल्ली पुलिस नहीं सुन पाया डर के मारे। और फिर इसे हम एप्रीहेंड करके इसे लोधी कॉलोनी स्पेशल सेल में ले गए। जब इसने लोधी कॉलोनी थाने का वो देखा बोर्ड और स्पेशल सेल का, तब बोला जी मैं सेफ कस्टडी में हूँ, क्योंकि इसे ये था कि शायद एसटीएफ इसे मारेगी, इनकाउंटर हो जाएगा, एनकाउंटर होगा, क्योंकि मायावती जी ने इसके ऑर्डर कर रखे थे कि ये मुझे चाहिए अरेस्ट। और उस दौरान मायावती जी ने क्या करा था कि इलाहाबाद में इसका एक होटल था 3 स्टार, वो भी डिमोलिश कर दिया था। अच्छा। बड़ी सरगर्मी से पूरी पुलिस जो है ढूंढी थी, क्योंकि इसने राजू पाल का मर्डर किया और राजू पाल जो था एमएलए था उस इलाहाबाद सिटी से, जहां ये 5 बार एमएलए रहा उस सीट से, 3 बार अपना दल से इंडिपेंडेंट और 2 बार समाजवादी पार्टी से। तो मर्डर इसलिए किया कि इसने जब ये एमपी बन गया तो सीट होगी खाली, तो इसने अपने भाई अशरफ को लड़ाया। अशरफ के अगेंस्ट जो है राजू पाल लड़ा, राजू पाल जीत गया। तो इसे वो खुंदक थी कि एक गैंगस्टर के भाई को एक आम आदमी कैसे हरा सकता है। तो इसने उसे दिन दिहाड़े 12:30 पौने 1 बजे उसे इलाहाबाद में चौक पे गोली मारी। फिर उसके बाद इसका भाई इलेक्शन लड़ा, फिर इसका भाई इलेक्शन जीता, क्योंकि डर के मारे कोई था ही नहीं अपोज में। हाँ, बहुत खौफ था इनका, बड़ा खौफ था। तो इसने जो है अपने टेरर का पूरा फायदा उठाया। अब पिक्चर से पता चला कि भाई इसके लिंक जबरदस्त थे पाकिस्तान। जब मैंने अरेस्ट किया तो इसके खिलाफ 111 केस रजिस्टर थे। 111 केस रजिस्टर थे उस टाइम, जो ऑन रिकॉर्ड थे। और किस तरह के केस हैं ये? और चोरी से लेकर मर्डर, रेप, मतलब कोई सेक्शन आईपीसी में ऐसी नहीं बची जिसमें इसके खिलाफ केस रजिस्टर ना हो। अच्छा। हाँ, सबसे ज्यादा इलाहाबाद सिविल लाइन, मॉडल टाउन वगैरह में थे। तो विनय त्यागी जी, जब आपने अरेस्ट कर लिया अतीक अहमद को और आप जब उसको लोधी कॉलोनी स्पेशल सेल के दफ्तर ले आए, उसके बाद कितने घंटे तक ये आपकी कस्टडी में था? क्या बॉडी लैंग्वेज थी, क्या डिमांड करता था? क्योंकि एक एमपी था ये सांसद। ये पूरी रात हमारे पास रहा। हमने अगले दिन पेश किया सीएमएम कोर्ट 30,000 में। और ये जो फोटो है 30,000 कोर्ट का, ये ले जाते हुए ये मुझे धुरंधर 2 में जो दिख रहा है धुरंधर 2 में आपके साथ और भी पुलिस वाले दिख रहे हैं, और भी मेरी टीम थी पूरी। तो इसे जब 30,000 कोर्ट में हम सीएमएम के पेश कर रहे थे तब की फोटो है ये, क्योंकि तमाम मीडिया जिसे पता चला कि भाई राजू पॉल मर्डर का एक्यूज पकड़ा गया, तो पूरा मीडिया से जो है 30,000 कोर्ट भरा हुआ था। अच्छा। तो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। हमारे उस टाइम जॉइंट कमिश्नर थे श्री करनेल सिंह साहब और डीसीपी थे आलोक कुमार साहब। तो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसके तरफ के लोग भी बहुत होंगे कोर्ट में? हाँ, इसके लोग पब्लिक के बीच में छिपे हुए थे और लॉयर भी बहुत सारी लश्कर होगा पूरा। काफी लोग आए थे वहाँ पे। कोर्ट भरा हुआ था, मतलब वकीलों से और पब्लिक से, इसे देखने के लिए। अच्छा जी। और जब ये कस्टडी में रहा जितने भी घंटे, उस दौरान क्या कोई किस्सा याद पहले आ? हाँ, किस्सा ये याद आ रहा कि उस टाइम ये था इसे घमंड की मैं एमपी हूँ। हाँ। तो मेरे से स्पेशल सेल या पुलिस क्या पूछेगी। फिर इसे सख्ती से पूछताछ करी, टाइट किया गया इसे, सख्ती से पूछा, तो फिर इसने सारा कुछ बताया। अच्छा। एक केस इसने फिर उसका भी बताया, डिफेंस कॉलोनी में इसने एक कोठी कब्जाई थी। अच्छा। उसके खिलाफ भी केस रजिस्टर था, वो भी हमने फिर निकलवाई एफआईआर। डिफेंस कॉलोनी तो करोड़ों की कोठी होगी। हाँ, कई करोड़ों की कोठी थी उस तो टाइम। वो कैसे बाहुबल से अपने बाहुबल से अच्छा कब्जा ली थी। तो एफआईआर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ डिफेंस कॉलोनी थाने में भी एक केस रजिस्टर है। तो आप त्यागी जी बता रहे हैं कि जब आप गालिब अपार्टमेंट पहुंचे तो वहाँ बच्चे भी खेल रहे थे, हाँ, एक्सचेंज ऑफ फायर भी हो सकता था। वो क्या रणनीति थी फिर? रणनीति ये थी कि अगर ये ये गोली चलाएगा तो गोली हम भी चलाएंगे। लेकिन हमें बच्चे भी दिख रहे थे कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे थे। तो हमने प्रिकॉशन लिया कि इसे जैसे ही गाड़ी से बैठेगा तभी लेंगे, क्योंकि अगर ये बाहर होता तो फायर करता, और फायर करता तो कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो सकता था, हमारी पुलिस को भी लग सकती थी और उन्हें भी।
तो ये हुआ, तो इसे फिर हमने गाड़ी में ही डिसाइड किया कि गाड़ी में ही फिर पकड़ेंगे। इसको यूपी पुलिस लेने आई होगी कस्टडी में? यूपी पुलिस लेने आई थी, लेकिन इसने कोर्ट से रिक्वेस्ट करी कि मुझे यूपी पुलिस को ना दिया जाए, क्योंकि पुलिस मेरा एनकाउंटर कर देगी, यूपी पुलिस। हाँ। इसलिए मुझे जो है 30,000 कोर्ट के डीसीपी साहब को रिक्वेस्ट की जाए, 30,000 थर्ड बटालियन को, बटालियन। और थर्ड बटालियन मुझे लॉकअप पे छोड़ के आए, यूपी पुलिस कोर्ट में पेश करे। हाँ, तो फिर जज साहब ने इसकी रिक्वेस्ट मान ली थी और कोर्ट के थ्रू थर्ड बटालियन ने पेश किया इलाहाबादी से। तो जब अरेस्टिंग की तब भी कुर्ता पजामा जो इसका स्टाइल था वही पहना हुआ था? इसने उस दिन सफारी सूट पहना हुआ था ग्रे कलर का। अच्छा। हाँ, अच्छा। और गोल्फ कैप लगाता था। अच्छा। और उस समय भी इसके हथियारबंद लोग थे इसके, जैसे अब तो सांसद है तो गनर वगैरह होंगे? नहीं, उस टाइम जब ये ऐसी जगह जाता था तो उस टाइम ये अपने बंदों को दूर रखता था। अच्छा। क्योंकि ये बड़ा इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये वुमेनाइजर भी था। वो मैंने, हाँ ये भी है। तो त्यागी जी, जब आप तो गैंगस्टरों पे, टेरर पे काम करते रहे हैं स्पेशल सेल में, आपने 36 इनकाउंटर भी किए हैं। 34 इनकाउंटर किए हैं आपने। 34 एनकाउंटरों में इन्वॉल्व रहा हूँ अपनी पूरी नौकरी में। मैंने 37 साल की दिल्ली पुलिस से नौकरी की है। तो ये पहली बार मौका मिला होगा आपको, ये पहला बार हुआ होगा कि कोई सिटिंग एमपी जो एक माफिया भी है, एक मर्डर केस में एक्यूज है, उसको पकड़ने का जिम्मा आपको सौंपा गया आपकी टीम को? हाँ, ये फर्स्ट केस था मेरी उसमें कैरियर में, जो सिटिंग एमपी को मैंने अरेस्ट किया। तो आपको पता तो होगा कि अतीक अहमद क्या किरदार है, कितना बड़ा माफिया है ये? हाँ, जब इसकी आवाज सुनी, फिर इसके पूरी रिसर्च करी, तब पता चला कि ये तो बहुत बड़ा माफिया है। तो हम उसी हिसाब की तैयारी से गए थे फिर। अच्छा। कि भाई गैंगस्टर का सामना करेंगे तो क्या क्या सीक्वेंस हो सकते हैं। और जो फिल्म में दिखाया गया है पाकिस्तान आईएसआई से इसका लिंक और जाली नोटों का कारोबार, स्पेशल सेल ने भी जाली नोटों के कारोबार पे बहुत सारे अरेस्टिंग किए हैं आप लोगों ने, स्पेशल सेल ने, कि कैसे पाकिस्तान में जाली नोट बनते हैं और वो भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान से नोट छप के नेपाल और नेपाल के थ्रू इंडिया में आता था, लेकिन अतीक का उस टाइम जो है हमारे उसमें नहीं आ पाया था इन्वेस्टिगेशन में। बड़ा शातिराना तरीके से, शातिरान तरीके से, क्योंकि चूंकि सिटिंग एमपी था तो ज्यादा सख्ती भी नहीं कर सकते थे और पॉलिटिकल संरक्षण था। तो कई चीजों को फिर पुलिस को देखना भी पड़ता है कि तो सिटिंग एमपी है तो उसका एक थोड़ा सा। और आपने ये भी बताया कि ठंड में 2 बोतल पानी पी गया? हाँ, मेरी गाड़ी में क्या है कि मैं हमेशा पानी रखता हूँ। उस दिन दिल्ली में 6 डिग्री टेम्परेचर था। तो जब इसे मैंने अपनी गाड़ी में बिठाया हमारी टीम ने, तो इसे पसीने पसीने इतने हो गए थे, पेशाब निकल चुका था। तो ये 2 बोतल पानी पी गया था। बोला त्यागी जी मैं पानी पी लूं, क्योंकि इसे नाम पता चल चुका था, आई कार्ड दिखाया मैंने। तो मैंने कि पी लो, तो ये 2 बोतल पानी पी गया। तो जितनी गर्मी थी घमंड माफियागिरी की, वो पुलिस की एक पिस्टल देखते थे वो सब रफू चक्कर हो गई थे, क्योंकि जान सबको प्यारी होती है, चाहे कितना भी बड़ा गैंगस्टर हो, कितना भी बड़ा आतंकवादी हो, पुलिस ही होती है। एमपी है, कोशिश करता है कि फोन लगाएं, अप्रोच करवाएं, कुछ ऐसा उस समय सीक्वेंस हुआ हो जब आपने अरेस्ट कर लिया हो? फोन वो नहीं, ना इसे मौका दिया गया और ना ये कर पाया। अगर मौका देते या कर पाता तो शायद फोन कोशिश करता जरूर, लेकिन हमने पहले स्टांस में ही सब कब्जे में ले लिए थे। हम देख रहे हैं आप भी सफारी में हैं, आपके जो कपड़े दिख रहे हैं आप पकड़े? नहीं, मैं सफारी में नहीं था, मैंने पैंट शर्ट डाली हुई थी, वैसी जैकेट डाली हुई थी। हाँ। एक मेरे लाइट मेहंदी कलर की जैकेट डाली हुई थी। फिल्म में दिख रही है फोटो? हाँ, जो फिल्म में दिख रही है। तो मैंने मेहंदी कलर की एक जैकेट डाली हुई थी वुलन, क्योंकि ठंड थी बहुत ज्यादा। तो वो फोटो मेरी इसमें गदर 2 में, इसमें धुरंधर 2 फिल्म में चल रही है। तो अब मुझे पता चला कि भाई उसमें वो वाली फोटो दिखा रहे हैं। कभी इससे पहले किसी ऐसे पॉलिटिकल पर्सन को पकड़ने का मौका मिला आपको जो राजनीतिक चोला ओढ़ के और माफिया या आपराधिक दुनिया में था? ये पहला मौका था? शिवानी भटनागर केस में मैंने बहुत काम किया था। अच्छा। हाँ, तो उसमें मुझे उस दौरान थ्रेट आई थी। अच्छा। अब नाम तो नहीं बताऊंगा मैं। हाँ। लेकिन बड़े पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर थे। हाँ। क्योंकि उसमें मैंने जो है एक आर.के. शर्मा जी जो डीआईजी हरियाणा पुलिस थे, उनका रोल आ गया था। तो मैं काफी क्लोज पहुंच गया था। हाँ। तो उस टाइम मुझे थ्रेट आई थी। तो थ्रेट तो मिलती रहती है पुलिस को, आम बात होती तो है। डायरेक्ट उन्होंने दी थी कैबिनेट मंत्री ने कि फोन किसी? पहले उनके पीएस ने फोन किया था लैंडलाइन से। हाँ। और फिर उन्हें फोन दे दिया था। और क्या बोला फिर? कि केस से हट जाओ? केस से नहीं हट जाओ, कि मैं आपको बहुत बेनिफिट दे सकता हूँ,
अच्छा। आप इसे अनदेखा करें। अच्छा। तो मैंने कहा सर इसके खिलाफ एविडेंस होगी तो अरेस्ट होगा, अदरवाइज हो। फिर वो केस जो है खाना उसमें चला गया था थोड़ा इन्वेस्टिगेशन में, फिर बाद में उसकी अरेस्ट हुई जब। तो अतीक के समय कुछ ऐसा हुआ? नहीं, अतीक के टाइम में कुछ। तो देखिए, ये विनय त्यागी हैं जो तत्कालीन इंस्पेक्टर हैं थे स्पेशल सेल के। इन्होंने बताया कि जब अतीक अहमद के कनपट्टी पे ग्लॉक पिस्टल लगाई गई तो कैसे अतीक अहमद की पेशाब निकल गई और कैसे अतीक अहमद ने भरी ठंड में 2 बोतल पानी गटक लिया और फिर कैसे अतीक अहमद जो माफिया था उस वक्त उत्तर प्रदेश का, उसकी बोलती बंद हो गई।